आज हम पढ़ेंगे पृथ्वी की गतियों के बारे में। मतलब पृथ्वी जो है हमारी पृथ्वी क्या है? एक ग्रह है। सौरमंडल में कुल 8 ग्रह हैं, जिसमें से पृथ्वी भी हमारी एक क्या है? ग्रह है। और पृथ्वी पर हम लोग क्या रहते हैं। तो आज हम जानेंगे कि पृथ्वी जो है, पृथ्वी कितने प्रकार से गति करती है। ये तो पता ही होगा सभी लोगों को कि पृथ्वी क्या है? सूर्य का चक्कर लगाती है और अपनी जगह पे भी घूमती है। तो पृथ्वी की गति, पृथ्वी 2 प्रकार से गति करती है। एक तो परिभ्रमण गति, दूसरी परिक्रमण गति। परिभ्रमण को घूर्णन गति भी कहते हैं। तो परिभ्रमण गति क्या होती है? जब आप किसी चीज को, या आप कभी लट्टू को नाचते हुए देखा होगा, जब कोई चीज अपनी ही धुरी पर, मतलब अपनी ही जगह पर गोल गोल घूमने लगती है तो क्या होता है? तो होता है परिभ्रमण गति, उसे बोलते हैं। और जब किसी चीज के चारों ओर, जब किसी चीज के चारों ओर चक्कर लगाएं, जैसे आप कभी मंदिर गए होंगे तो आप क्या करते हैं? मंदिर की चारों परिक्रमा करते हैं। क्या करते हैं? परिक्रमा करते हैं। तो किसी चीज के चारों ओर घूमना क्या होता है? परिक्रमण गति होगा। तो वहां पे क्या? परिभ्रमण को इंग्लिश में रोटेशन बोलते हैं और परिक्रमण को रिवोल्यूशन बोलते हैं। तो अब हम देते हैं पृथ्वी की जो घूर्णन करती है वो क्या है? जब पृथ्वी अपनी अक्ष यानी कि धुरी पर क्या करती है? अपनी धुरी पर क्या करती है? पश्चिम से पूर्व दिशा, मतलब एक पॉइंट यहां से निकल के आ गया कि जो हमारी पृथ्वी है वो किस तरह की ओर, मतलब किस तरफ से किस तरफ के। तो ये क्या होता है? पश्चिम। ये क्या होता है? पश्चिम। और ये क्या होता है? पूर्व। हमारी जो पृथ्वी है वो पश्चिम से पूर्व, पृथ्वी जो हमारी है वो पश्चिम से पूर्व की ओर गति करती है। ये क्वेश्चन कभी कभी पूछ लिया जाता है। पश्चिम से पूर्व दिशा की ओर घूमती है, इसे ही क्या हम घूर्णन गति बोलते हैं। दूसरा पॉइंट क्या है? पृथ्वी अपनी धुरी पर एक चक्कर, पृथ्वी अपनी धुरी पर जब घूमेगी उसे तो हम घूर्णन गति बोलेंगे। तो पृथ्वी जब अपनी धुरी पर एक चक्कर लगाती है, मतलब एक बार घूम जाती है, कितने समय में? तो 23 घंटे 56 मिनट और 4 सेकंड में। कितने समय में? 23 घंटे 56 मिनट और 4 सेकंड में पूरा कर लेती है, जिसे हम 24 घंटे बोल देते हैं। तीसरा पॉइंट क्या है? पृथ्वी अपनी धुरी पर 1670 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से चक्कर लगाती है। क्या? अपनी धुरी पर 1670 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से चक्कर लगाती है। अब क्या? फिर अगला पॉइंट क्या है? जो हमारी ये पृथ्वी है, ये क्या? जो हमारी ये पृथ्वी है ये अपनी अक्ष पर, अपनी धुरी पर यूं झुकी हुई है। क्या? यूं झुकी हुई है, यूं है, थोड़ा झुकी हुई है। कितने डिग्री पर? 23.5 डिग्री पर। कितने? 23.5 डिग्री पर झुकी हुई है। तो पृथ्वी अपने अक्ष पर कितने डिग्री झुकी हुई है? 23.5 डिग्री झुकी हुई है। फिर अगला क्या है? पृथ्वी अपने कक्ष तल पर कितना झुकी हुई है? ये 23.5 डिग्री है। और ये अपने कक्षीय तल पर कितने डिग्री झुकी हुई है? तो 66.5 डिग्री झुकी हुई है। तो अभी हम देखते हैं कि पृथ्वी के घूर्णन गति से प्रभाव क्या पड़ता है। मतलब ये जो गति होती है इससे कोई प्रभाव पड़ता है या नहीं पड़ता है? ये जो गति करती है पृथ्वी पर, इससे कोई प्रभाव पड़ता है या नहीं पड़ता है? तो क्या होता है इससे? पृथ्वी जब घूमती है, क्या घूमती है अपनी जगह पे, तो क्या होता है? जैसे कि ये सूर्य है, क्या? सूर्य है। और ये हमारी क्या है? पृथ्वी है। ये पृथ्वी है। पृथ्वी क्या कर रही है? अपनी धुरी पर घूम रही है, पश्चिम से पूर्व की दिशा। और ये जो सूर्य है, सूर्य जब पृथ्वी घूमती है तो क्या होता है? जिस तरफ सूर्य होता है उस तरफ क्या होता है?
पृथ्वी का जो एक पार्ट होता है, कोई गोल चीज है, अगर इस तरफ लाइट मारेंगे तो उसका एक ही भाग क्या होता है, एक ही भाग पर प्रकाश पड़ता है। सूर्य का एक ही भाग पर प्रकाश पड़ता है, जिससे क्या होता है, इस तरफ दिन होता है और इस तरफ रात होती है। जिस तरफ सूर्य का प्रकाश पड़ता है उस तरफ दिन हो जाता है और जिस तरफ नहीं पड़ता उस तरफ रात हो जाती है। मतलब और क्या होता है, जब ये घूमता है उस तरफ दिन हो जाता है, फिर इस तरफ रात हो जाती है। तो सबसे बड़ा प्रभाव क्या होता है कि सबसे बड़ा प्रभाव क्या होता है, दिन व रात होते हैं, दिन व रात होते हैं। सबसे बड़ा प्रभाव है कि दिन व रात होते हैं, दिन और रात होते हैं। क्या होते हैं, दिन और रात होती हैं। सबसे प्रमुख यही प्रभाव है। बाकी और थोड़े बहुत और 2-3 प्रभाव पड़ते हैं, लेकिन सबसे बड़ा जो प्रभाव पड़ता है वो क्या होता है, दिन और रात होते हैं। और क्या होता है, पृथ्वी की आकृति कैसी है, पृथ्वी की आकृति जियोइड है, मतलब भूआब है। पृथ्वी का चपटा मतलब पृथ्वी क्या है, ध्रुवों, पृथ्वी गोल नहीं है, यहाँ से क्या है, चपटी है, यहाँ से चपटी है और यहाँ से फैली हुई है। तो पृथ्वी की जो ये आकृति है, पृथ्वी का चपटाकार होना की क्या है, ये भी क्या है, पृथ्वी की आकृति मतलब कैसी है, जियोइड है। तो ये क्या होती है, किसके कारण होती है, पृथ्वी की घूर्णन गति के कारण होती है। फिर अभी हम देखते हैं और क्या होता है। तो ये कुछ प्रमुख क्या होते हैं, प्रभाव पड़ते हैं। फिर अगला हम देखते हैं परिक्रमण गति। परिक्रमण गति, जब पृथ्वी अपने अक्ष पर घूमती हुई सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाती है, क्या होता है, जब पृथ्वी अपने अक्ष पर घूमती हुई सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाती है तो क्या होता है, तो इसे परिक्रमण गति कहते हैं। मतलब अपनी धुरी पर भी घूम रही है और घूमते हुए सूर्य के चारों ओर चक्कर, जैसे ये है मार्कर, अपनी धुरी पर भी घूम रहा और सूर्य के चारों, इसके अगर चारों ओर चक्कर भी लगा रहा, इसे हम परिक्रमण गति कहते हैं। पृथ्वी सूर्य का एक चक्कर, पृथ्वी मतलब जैसे ये सूर्य है और ये पृथ्वी है, तो ये पृथ्वी घूम रही सूर्य का एक चक्कर कितने दिन में पूरा करती है, तो कुल टोटल कितने दिन में, 365 दिन 5 घंटे 48 मिनट 46 सेकेंड में पूरा करती है। कितने दिन में, 365 दिन और 5 घंटे 48 मिनट 46 सेकेंड, मतलब कि 365 दिन और 6 घंटे में पूरा करती है। पृथ्वी सूर्य का एक चक्कर 365 दिन 5 घंटे 6 घंटे में पूरा कर लेती है। मतलब ये जो 6 घंटे होते हैं ये 4 वर्ष में जुड़ करके कितने हो जाते हैं, 6 चौक 24, मतलब एक दिन 24 घंटे का एक दिन होता है, तो क्या हो जाते हैं, ये बन जाता है 366 दिन। और यही जो घंटे जुड़ करके 4 साल में क्या, जो फरवरी के महीने में ऐड कर दिया जाता है, जब क्या होती है 28 की जगह पे 29 दिन की फरवरी होती है, तो क्या होता है, उसे ही हम लीप वर्ष बोलते हैं। क्या बोलते हैं, लीप वर्ष। वो यही घंटे होते हैं जब 4 साल में जुड़ करके एक दिन का निर्माण करते हैं। तो ये पृथ्वी क्या होती है, पृथ्वी का सूर्य का एक चक्कर लगाने का समय होता है। पृथ्वी सूर्य का चक्कर लगाने में, सूर्य का चक्कर 1,07,000 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से पूरा करती है। मतलब 1,07,000 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से पूरा करती है। फिर क्या है, पृथ्वी सूर्य का चक्कर दीर्घ वृत्ताकार पथ पर लगाती है। ये मेन पॉइंट है, पृथ्वी सूर्य का चक्कर दीर्घ वृत्ताकार पथ पर लगाती है। मतलब पृथ्वी, ये सूर्य है हमारा, ये हमारा सूर्य है और ये हमारी पृथ्वी है। ये कैसे लगाती है सूर्य का चक्कर, दीर्घ वृत्ताकार
पथ पर लगाती है, दीर्घ वृत्ताकार पथ पर लगाती है। तो अभी अभी पृथ्वी सूर्य से अधिक दूर और कभी कभी पृथ्वी सूर्य के अधिक पास होती है। तो और इसकी औसत दूरी कितनी होती है, मतलब पृथ्वी की सूर्य से औसत दूरी कितनी होती है, तो ये होती है 14,95,97,900 किलोमीटर। ये क्या होती है, पृथ्वी की सूर्य से औसत दूरी होती है, सूर्य की पृथ्वी से औसत दूरी होती है। और यहाँ पर कितनी होती है, जब अत्यधिक दूरी पर होती है तो कितनी होती है, तो कितनी होती है, तो होती है 15.21 करोड़ किलोमीटर होती है, किलोमीटर होती है। और जब अत्यधिक पास होती है तब कितनी दूरी होती है, तब होती है दूरी कुल टोटल 13.70 करोड़ किलोमीटर। ये पृथ्वी की क्या होती है, दूरी होती है। जब अत्यधिक दूर तो 15.21 करोड़ किलोमीटर और जब अत्यधिक पास तो 13.70 करोड़ किलोमीटर। और जब औसत दूरी कितनी होती है तो इसकी 14,95,97,900 किलोमीटर। ये मेन होता है, औसत दूरी भी पूछ ली जाती है। तो जब पृथ्वी से सूर्य अत्यधिक दूरी पर होता है तो इस स्थिति को हम क्या कहते हैं, इसे कहते हैं हम अपसौर, अपसौर। और ये जब पास होती है तो इसे क्या बोलते हैं, उपसौर, उपसौर की घटना। अपसौर की घटना या स्थिति और उपसौर की घटना या स्थिति, स्थिति ये कब होती है, तो ये होती है 4 जुलाई को। और ये कब होती है, तो ये होती है 3 जनवरी को होती है। इसे हम इंग्लिश में क्या बोलते हैं, तो इसे हम इंग्लिश में बोलते हैं एपीहीलियन। और इसे क्या बोलते हैं, तो पेरीहीलियन। इसे पेरीहीलियन और इसे एपीहीलियन। तो ये क्या होती है, स्थिति होती है सूर्य से पृथ्वी की दूरी। अब हम देखते हैं, तो एक तो क्या होता है, एक तो अपसौर और उपसौर की स्थिति उत्पन्न होती है। दूसरा अभी हम मेन देखते हैं क्या होता है, ऋतुएं बदलती हैं। क्या होता है, ऋतुएं बदलती हैं। वार्षिक गति से क्या होता है, ऋतुएं बदलती हैं, ऋतुएं परिवर्तित होती हैं। क्या होता है, ऋतुएं कैसे होती हैं अभी हम देखेंगे। ये हमारा क्या होता है, सूर्य, ये हमारा सूर्य है। सूर्य के चारों ओर क्या कर रहे हैं, पृथ्वी चक्कर लगा रही है। तो सूर्य के चारों ओर जब चक्कर लगाती है पृथ्वी तो क्या होता है, जब सूर्य के चारों ओर पृथ्वी चक्कर लगाती है तो क्या होता है, जब 21 जून क्या होता है, 21 मार्च को क्या होता है, 21 मार्च को क्या होता है, जो पृथ्वी होती है विषुवत रेखा पर लंबवत चमकती। जो 21 मार्च को क्या होता है, सूर्य क्या होता है, पृथ्वी के विषुवत रेखा पर क्या होता है, विषुवत रेखा क्या होती है, ये हमारी पृथ्वी, हम इधर आपको समझा रहे हैं। ये पृथ्वी है और ये होती है 0 डिग्री अक्षांश रेखा, इसे भूमध्य रेखा या विषुवत रेखा बोलते हैं। क्या बोलते हैं, विषुवत रेखा बोलते हैं, विषुवत रेखा बोलते हैं। और क्या होता है, 21 मार्च को, कब, 21 मार्च को सूर्य जो होता है, जो हमारा सूर्य होता है वो क्या करता है, विषुवत रेखा पर लंबवत
चमकता है। कहाँ पर? विषुवत रेखा पर लंबवत चमकता है 21 मार्च को। इसलिए यहाँ पे दिन और रात की अवधि क्या होती है? समान होती है। फिर क्या होता है? सूर्य क्या करता है? ऊपर की ओर उत्तरायण होता है, मतलब उत्तरी गोलार्ध की ओर जाता है, उत्तरायण होता है। तो कहाँ पर ये क्या होती है? ये होती है, ये घटना कब होती है? तो ये होती है 21 मार्च को। 21 मार्च को ये कब होती? ये 23.5 डिग्री कर्क रेखा है। क्या है? कर्क रेखा। तो सूर्य जब 23.5 डिग्री, मतलब सूर्य कहाँ पे होता है? यहाँ पर होता है। जब सूर्य यहाँ पर होता है तो क्या होता है? कर्क रेखा पर लंबवत चमकता है। तो क्या होता है? यहाँ पर क्या होता है? यहाँ पे दिन, और यहाँ पे क्या होता है? यहाँ पर क्या होता है? तो यहाँ पर क्या होता है? सूर्य जब लंबवत चमकता है तो यहाँ पर क्या होता है? गर्मी की ऋतु होती है। मतलब क्या होता है? यहाँ पर दिन बड़ा होता है। मतलब कब होती है ये घटना? तो ये होती है 21 जून को। कब होती है? 21 जून को। 21 जून को सूर्य कर्क रेखा पर लंबवत चमकता है। इसे हम कर्क संक्रांति भी कहते हैं। क्या कहते हैं? कर्क संक्रांति कहते हैं। कब होता है? 21 जून को होता है। तो ये 21 जून को कर्क रेखा पर लंबवत चमकता है सूर्य। तो यहाँ पर दिन की अवधि क्या होती है? बड़ी हो जाती है और रात यहाँ पर छोटी होने लगती है। बाकी इसके विपरीत दक्षिणी गोलार्ध में क्या होता है? दक्षिणी गोलार्ध में क्या होता है? ठंडी पड़ती है। और यहाँ पर क्या होता है? यहाँ पर क्या होता है? तो यहाँ पे दिन की अवधि छोटी और रात की अवधि बड़ी हो जाती है। यानी कि दिन छोटी और रातें लंबी हो जाती, बल्कि यहाँ पे क्या होता है? दिन बड़ा और रातें छोटी होती हैं। फिर क्या होता है? जब सूर्य यहाँ से क्या ऊपर गया है? ऊपर गया है। अगर कोई चीज ऊपर गई है इसका मतलब ये फिर यहाँ से नीचे आता है। क्या करता है? यहाँ पर सूर्य था, यहाँ से ऊपर गया और ऊपर से अब फिर क्या? नीचे आएगा। ऊपर से फिर नीचे कब आता है? 23 सितंबर को। कब आता है? 23 सितंबर को। 23 सितंबर को सूर्य फिर कहाँ पर? विषुवत रेखा पर चमकता है 23 सितंबर को। तो दो तिथि हो गई जिस दिन क्या होता है? 21 मार्च और 23 सितंबर को क्या होता है? यहाँ सूर्य विषुवत रेखा पर चमकता है और यहाँ पे दिन और रात की अवधि बराबर होती है। मतलब 12 घंटे, यहाँ पे 12 घंटा का दिन और 12 घंटे की रात होती है। फिर ये क्या होता है? ये 23 सितंबर और 21 मार्च का। फिर ये क्या होता है? नीचे आता है। कहाँ पे आता है? ये कौन सी रेखा है? मकर रेखा। मकर रेखा। जब मकर रेखा पर सूर्य लंबवत चमकता है तो क्या होता है? तो इसे हम मकर संक्रांति बोलते हैं। इसे हम मकर संक्रांति बोलते हैं। कब चमकता है? कब चमकता है? तो ये चमकता है 22 दिसंबर को। कब? 22 दिसंबर को। 22 दिसंबर को। बाईस दिसंबर को क्या करता है? चमकता है मकर रेखा पर लंबवत। इससे यहाँ पर क्या होता है? यहाँ पे ग्रीष्म ऋतु, मतलब यहाँ पे क्या होगी? यहाँ पे गर्मी होगी और इसके विपरीत उत्तरी गोलार्ध में क्या होगी? ठंडी पड़ेगी। यहाँ पे गर्मी पड़ेगी और यहाँ पे ठंडी पड़ेगी। तो ये क्या होता है? ये कब कब तिथि होती है? अब हम एक लाइन से बता देते हैं। यहाँ पर क्या होता है? 21 जून। 21 जून को उत्तरी गोलार्ध में क्या होता है? उत्तरी गोलार्ध में दिन बड़ा होता है। सबसे बड़ा दिन उत्तरी गोलार्ध में होता है 21 जून को। फिर क्या होता है? 21 मार्च और 23 सितंबर क्या होता है? ये कहाँ पर होता है? कर्क रेखा पर। कर्क रेखा पर।
और ये 23 सितंबर को विषुवत रेखा पर क्या होता है, दिन व रात की अवधि बराबर होती है, अवधि बराबर होती है। फिर अगला क्या है, 22 दिसंबर सूर्य कहाँ पे चमकता है, 22 दिसंबर को मकर रेखा पर लंबवत। तो यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पे ग्रीष्म ऋतु होती है और दिन की अवधि बड़ी होगी, मतलब या सबसे बड़ा दिन होगा। क्या होगा, सबसे बड़ा दिन, बड़ा दिन, सबसे बड़ा दिन। तो यहाँ पर क्या होता है, सबसे बड़ा दिन होगा 22 दिसंबर को और उत्तरी गोलार्ध में सबसे छोटा दिन होगा। तो यहाँ पे क्या होता है, ये जो होता है 21 मार्च को ये विषुवत रेखा पर होता है, फिर क्या होता है ऊपर की ओर बढ़ना स्टार्ट करता है। तो ये कब, 21 जून को मकर रेखा पर जाता है, कब, 21 जून को। और फिर ये क्या करता है, ऊपर से नीचे आता है, ऊपर मतलब यहाँ पर गया और फिर यहाँ से नीचे आया, कहाँ, कब, 23 सितंबर। 23 सितंबर को कहाँ पर आ गया, विषुवत रेखा पर। तो यहाँ पर क्या होगा, दिन और रात की अवधि समान होगी। फिर क्या हुआ, फिर ये और नीचे की ओर चला, कहाँ पर पहुंच गया, मकर रेखा पर। तो इसे हम क्या बोलते हैं, ये कब होता है, 22 दिसंबर को, 22 दिसंबर को। तो ये ऐसे होता है। तो यहाँ पे क्या होगा, 22 दिसंबर को सबसे बड़ा दिन, और यहाँ पे ग्रीष्म ऋतु मतलब गर्मी की ऋतु होगी, जबकि उत्तरी गोलार्ध में ठंडी होगी। तो इससे क्या होता है, ऋतुएं परिवर्तित होती हैं और दिन व रात की अवधि परिवर्तित होती है। पृथ्वी जो अपने अक्ष पर झुकी हुई है उसके कारण क्या होता है, तो उसके कारण भी क्या होता है, मौसम परिवर्तित होता है और दिन व रात की अवधि भी बदलती है। तो उससे भी क्या होता है। तो ये कुछ प्रमुख कारण थे जो पृथ्वी की गतियों से थे।